चूंकि तमाम धुरंधर हैं इस विधानसभा यहाँ आप जीत पर गए तो गारंटी कह रहे हैं कि जिनको भी टिकट मिलेगा वो यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। आप अगर यहाँ आपको टिकट मिलती है, आप जीतते हो, तो एक बादशाहपुर को लेकर आपका जवाहर प्लान क्या है? प्रदेश के सबसे बड़े विधानसभा में टिकट के सबसे मजबूत उम्मीदवार जवाहर यादव आज जन आशीर्वाद के लिए जनता के बीच है और बादशाहपुर विधानसभा में जनता के आशीर्वाद ले आए हैं। सबसे पहले सर जनसैलाब क्या कहता है? जनसैलाब ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर बनने जा रही है। उम्मीद थी आपको इतना बड़ा जनसैलाब? अब मुझे मालूम है क्योंकि जिस तरह के काम यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं उससे मुझे लगता है। और फिर दूसरा, फरीदाबाद लोकसभा हो, चाहे गुरुग्राम लोकसभा हो, चाहे भिवानी हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, अम्बाला हो, इवन सोनीपत और रोहतक में भी, और चाहे वो फिर सिक्स अम्बाला हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का जनसैलाब है। ये देश हरियाणा एक रिकॉर्ड बनाएगा कि कोई सरकार तीसरी बार रिपीट होगी। 2 बार तो हो चुकी, एक बार हुड्डा साहब की सरकार, एक बार भाजपा की सरकार। ये एक रिकॉर्ड है। सर, मैं आपसे उम्मीद, आप प्रवक्ता हो, आप मुझे उलझा दोगे। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि बादशाहपुर विधानसभा के सबसे मजबूत दावेदार आप कैसे हो, चूंकि तमाम धुरंधर हैं इस विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सबसे मजबूत है जी। केवल जवाहर यादव ने यूएसपी क्या है इस विधानसभा के लिए? जवाहर यादव की यूएसपी क्या है? हरियाणा एक, हरियाणवी एक, बगैर भेदभाव के सबको न्याय देना, सबको विकास करना। मेरा प्राय छोड़ के हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोग हमारे हैं। इस नीति पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और यही हमारी यूएसपी। लोकसभा में यहाँ आप जीत पर गए तो गारंटी कह रहे हैं कि जिनको भी टिकट मिलेगा वो यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। आप अगर यहाँ आपको टिकट मिलती है, आप जीतते हो, तो एक बादशाहपुर को लेकर आपका जवाहर प्लान क्या है? बादशाहपुर, देखिए बादशाहपुर में बहुत काम किया है हमने। इसके अलावा कुछ बुनियादी सुविधाएं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बेहतर करने का काम करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। बाकी देखिए, जब हम विपक्ष में होते थे तो जिस समय हम जीएमडीए मांगते थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जीएमडीए दिया। हम मेडिकल कॉलेज मांगते थे, 102 में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अब गुड़गांव के लिए अपनी अलग से यूनिवर्सिटी मांगते थे। उस वक्त काकरोला भांगरोला में एक डिवीजन में काम भी शुरू हो गया, बाकी वो राउतुलाराम कॉलेज में चल रही है। जो हमारी मुख्य मांगे थी वो सब पूरी की है, चाहे वो सोना रोड का विषय हो, चाहे द्वारका एक्सप्रेस का विषय हो, चाहे केएमपी का विषय हो। इस पर सबने हमने बेहतर काम किया। हाँ, कुछ चीजों में हमें और बेहतर करने की आवश्यकता है, वो सफाई को लेकर है। बिजली में हमने बेहतर काम किया है, 800 करोड़ रुपए हमने लगाए हैं। एचटी की जितनी लाइनें हैं वो सब हमने अंडरग्राउंड की है। जहां तक मेरी बात करते हैं तो हमने यहाँ जितनी सोसाइटियां थी, ऑर्चिड पेटल 2013 से अपनी लड़ाई लड़ा था कि क्लब उनको बिल्डर से मिले, वो क्लब दिलाने का काम हमने किया है। विपुल वर्ल्ड में बिजली के मीटर नहीं लगते थे, वो बिजली मीटर लगाने का काम हमने किया है। एवेन्यू 69 के साथ साथ और जो डुमसपुर के आसपास की जो कच्ची कॉलोनियां थी इस एरिया की, वो हमने 5 कराई है। फरुखनगर की 5 कराई है। न्यू पालम विहार के आसपास की सभी कॉलोनियों को, धनकोट को, इन सबको पक्का कराने का काम किया है। ऐसे अनेकों काम है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि सुधार की गुंजाइश सदैव रहती है और चीजों को बेहतर करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। कूड़ा एक समस्या है जिसमें हम मानते हैं कि हम जितना बेहतर कर सकते थे उसमें कमी रह गई, पर अगली प्राथमिकता यही है, अगले 5 साल में गुरुग्राम को कूड़ा मुक्त कर देंगे। ये मैं अजय जवाहर यादव आपको वादा कर। आपके पीछे हजारों यूथ आज मैं देख रहा हूँ, तमाम हमारे कैमरे देख रहे हैं वहाँ से। इन यूथ के लिए क्या कुछ प्लान है आपके पास? देखिए, हमारा जो यूथ है इसको जवाहर यादव के और सरकार के प्लान के यूथ नहीं है। जो बादशाहपुर का यूथ ये है, ये औरों के लिए रोजगार उपलब्ध कराता है। हर एक यूथ यहाँ अपने आप में सक्षम है। ये है जो पूरे भारत को रोजगार देता है। ये वो लोग हैं जिनकी अपनी इंडस्ट्री है, अपनी वेयर हाउस है। कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं छोटी छोटी कंपनियों में, परंतु बादशाहपुर का यूथ कर्मयोगी यूथ है। वो अपने दम पर आगे बढ़ना जानता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। उसमें इतनी ताकत है, वो अपने साथ साथ जो निर्बल रह गए, वंचित रह गए, गरीब रह गए, दलित रह गए, पिछड़े रह गए, जो इस आर्थिक दौड़ में कहीं पीछे रह गए, उनको भी साथ लेकर उनको भी मजबूत करना जानता है। भारतीय जनता
पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का हम सम्मान करते हैं। अगर किसी में कोई दिक्कत है, कोई गलत है, तो जिनका विषय वो देखेंगे। अगर कुछ गलत हुआ होगा तो वो लोग देखेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, अब मेरे संज्ञान में ऐसा कोई बयान आया नहीं कि किसी नेता ने गलत दिया होगा। अगर ऐसा कोई नेता बयान देता है तो निश्चित रूप से उसकी एक प्रक्रिया, उसके अनुसार वो कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यूथ इनके साथ है और ये यूथ निश्चित तौर पे बादशाहपुर विधानसभा की दिशा डिसाइड करेगी। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट सुधांशु के साथ सुशील सिंह, पखरू.com, बादशाहपुर।